देखो निर्देशांक ज्यामिति का हम लोग चलेंगे दो बिंदुओं, इन्हें देखना होगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। ये प्रश्न आपका 1 नंबर भी पूछेगा और 2 नंबर दोनों पूछेगा। दो बिंदुओं के बीच की दूरी है ना। देखो मान लीजिए P है, x, y और ये Q है, ये है x1, इसको लिखो x1, ये y1 है, आई है x2 और कुछ y। देखिए ये दो बिंदु, एक बिंदु यहाँ है जो P है और एक बिंदु यहाँ है जो क्या है Q। और यहाँ देखो ये x1 है और कुछ है y1 और यहाँ है x2 और y। x2 और क्या है y है ना। इसकी जो PQ का मान निकालेंगे हम लोग, सूत्र होता है PQ बराबर होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर अब प्लस y2 माइनस y1 का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सूत्र है सभी। किसका ही सूत्र है? दूरी। भुज नियामक के अंतर का वर्ग अब प्लस कोटि नियामक के अंतर का वर्ग होता है। हम इसको पढ़ सकते हैं, भुज है, ये क्या है? कोटि है। देखो x2 है, इससे घट रहा है और y2 y1 से घट रहा है। दूरी का इस सूत्र होता है, एक करके हम लोग देखेंगे। पहले इसी का प्रश्न को देखेंगे। यहाँ होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर हिंदी में इसको हम लोग लिखें तो दूरी बराबर भुज नियामक का अंतर का होल स्क्वायर और प्लस कोटि नियामक अंतर का और भुज नियामक का अंतर का होल स्क्वायर और कोटि नियामक अंतर का होल स्क्वायर। कहिएगा सर एक प्रश्न पूछेगा कैसे से, तो इसकी जो प्रश्न रहेगी देखिए, इसका प्रश्न को अगर हम लोग लिखते हैं, मान लीजिए हम वो लिख देते हैं। क्वेश्चन है P 3,-5 और Q -4,2 के बीच की दूरी क्या होगी? बीच की दूरी क्या होगी? तो अब देखो यहाँ से बारीक से बनाना, जब सीख जाएगा तो उठा के फेंक देगा इसी। इसमें x1 का मान कितना है? 3 और x2 का मान यहाँ पहला पद -4 और y1 का मान कितना है यहाँ? -5 और y2 का मान कितना है? तो दूरी का PQ का मान यानी दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का, है ना।
अब x2 का मान कितना है -4, और ये माइनस हो गया, और x1 का मान कितना है 3 है ना बउआ, एक क्या हो गया होल स्क्वायर, ये रूट में जाएगा। अब प्लस y2 का मान कितना है 2, अब माइनस y1 का मान कितना है -5, ऐसे होगा ये चिन्ह को लेके आना। अब देखो ये -4 और -3 माइनस कितना हो गया 7 का स्क्वायर बनेगा ये। अब प्लस ये माइनस माइनस क्या बना दिया प्लस बना दिया, तो 5 2 कितना हो गया ये 7 भी हो गया। तो इसको अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो 7 49, कल हम लिखे थे पावर अगर सम में हो तो प्लस की चिन्ह होती है। अब प्लस फिर 7 49, ये 2 को हो गया, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 49 गुने 2, 49 गुने 2 लिखेंगे ना, या इसको जोड़ दो चाहे वही लिख दो 98 ही आएगा। और 49 का वर्गमूल कितना होता है 7√2 इकाई, इसका क्या हो गया आंसर। अब देखो इसमें तुम डरे कि नहीं, अगर मान लीजिए कि आप भूल गए हैं सर, कि अगर हम इसको भूल गए सर, अगर हम x2 की जगह पे x1 लिख दिए कोई दिक्कत नहीं, पावर क्या है सम, पावर यहाँ क्या है सम है, इसकी फॉर्मूला ये भी होगा। अब देखिए हम बनाते हैं, अगर हम इसको लिख दें दूरी बराबर √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर अब प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये बच्चा क्या करता है कि जैसे मास्टर पढ़ाता है रट्टा मारता है, सर ये रट्टा मारे की चीज है, हम ऐसे भी लिखे तो सिर्फ जाति में करना है, यहाँ हम लिख दिए इसलिए हिंदी भुज नियामक का अंतर और कोटि नियामक का अंतर, इसे क्यों लिखे उसको। अब देखो यहाँ x1 का मान कितना है 3 है ना, तो ये हो जाएगा 3, अब प्लस माइनस माइनस कितना हो गया 4, का ये कुछ ही बना होल बनेगा ना। अब यहाँ प्लस हो गया y1 का मान कितना -5, तो -5 और माइनस कितना हो जाएगा 2, माइनस की चिन्ह यहाँ से आया, इसका होल स्क्वायर। तो देखो माइनस माइनस क्या बना दिया इसको प्लस बना दिया, तो 4 3 कितना हो गया 7 का स्क्वायर, अब प्लस ये भी देखो -7 हो जाएगा, तो -7 का स्क्वायर, तो 7 कितना ये भी 49, ये भी कितना हो गया 49, तो इसको भी हम लिख सकते हैं 49 गुने 2 लिखेंगे ना बराबर 7√2 इकाई है। एक चीज बा ये एक रट्टा मारे की दिक्कत है भैया, x1 में x2 को घटा देंगे, y1 में y2 को घटा देंगे, सिर्फ ध्यान रहे कि चिन्ह को नहीं बदल देना, चिन्ह लेके आना, ये ध्यान रखना है। चिन्ह अगर नहीं लेके आइएगा तो फंसा लेगा इसको। इसको लिखिए होगा बाद और प्रश्न को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है 2016, बिंदुओं -5,7 और -1,3 के बीच की दूरी ज्ञात करें। कोई जरूरी नहीं है कि सर 2016 में ऐसे प्रश्न को पूछा है अंक हूबहू होगा, नहीं, यहाँ अंक को बदल देगा, पैटर्न तो वही, ये नहीं कि एक रट्टा मारे लगवे कि यही चीज बा, ये चीज मैथ में नहीं होगा सर। निर्देशांक ज्यामिति में कुछ ऐसे मैथ है जो अंक पर निर्भर करता है, तो अंक बदल सकता है कि नहीं बदल सकता है, अंक बदल के पूछेगा यहाँ से, क्या दिक्कत, लेकिन बनेगा तो वैसी है। अब देखो यहाँ बीच की दूरी इसको पूछा है, तो दूरी की फॉर्मूला को हम लोग लिखेंगे, दूरी बराबर होता है √√x1
x2 माइनस x1 दोनों चीज सिखा दिलिए सर। हम इसको भी लिख सकते हैं x1 माइनस x2, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए देखो हम इसलिए इसको लिख रहे हैं, कभी सर आप क्यों लिख रहे थे, आप वैसे बनाए तो वैसे बनाइए, क्या दिक्कत है। नहीं, क्या करेगा कि एडजेक्टिव में यहाँ पर रिक्त स्थान कर देगा, अब पूछ लेगा। x2 दे ले रहेगा तो x1 नहीं आएगा, मैंने तो एडजेक्टिव के चलते इसको दे रहे हैं। अब देखो यहाँ से ई, देखिए अवेजी हम लोग मन में करेंगे, ई x1 है तो ई x2 है, ई y1 है तो ई y2 है। अब x2 का मान कितना है, -1। अब माइनस फॉर्मूला से y1 का मान कितना है, -5। जब दो चिन्ह एक साथ हो तो इसको कॉस्ट में कर लेना होगा, नहीं तो ऐसे उठा के तोहरा फेंक दो। अब प्लस y2 का मान कितना है यहाँ 3, अब -7 हो जाएगा। इसका क्या बनेगा, होल स्क्वायर, रूट में चल गया। बउआ माइनस माइनस क्या बना दिया, प्लस, तब +4 हो गया, 5 हो गया, तब +5 में 1 रुपया हम खा गए तो कै रुपया बचा, 4 रुपया प्लस में हो गया। इसका कुछ ही बन गया स्क्वायर। अब देखो यूं बचेगा -4, माइनस कितना बचेगा, 4 का क्या बना, होल स्क्वायर। तो बउआ रे इसको हम लोग करें 16 और प्लस इहो 16 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब 16 को तुम जोड़ना नहीं, जब भी अपने जैसा अंक हो तो उसको कभी नहीं जोड़ना, इसको लिख देना 16 गुने 2, और 16 का वर्गमूल टूटता है 4√2 इकाई। यही आपका क्या समझ में ले आया बउआ। आगे प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, ये पूछा है आपको 2016 का सेकेंड सिटिंग में। आई कौन सिटिंग में, बुआ तुम देखो गौ से हम कि जो फर्स्ट सिटिंग में जिस प्रकार की प्रश्न पूछी जा रही है उसी प्रकार की सेकेंड सिटिंग में प्रश्न पूछी जाती है। कुछ ही प्रश्न जो होता है जो क्या होता है अलग हो जाता है ना। अब यहाँ देखो पूछा बिंदुओं, जीरो कोमा 0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात करें। इसका जो हो, अब देखो यहां से जब अंक को देखना कि अगर 0,0 है तो इसको दूरी के लिए हम लोग काम नहीं करेंगे, पागलाइजेशन नहीं करेंगे। पागलाइजेशन जो करेगा पागल, 0 में जोड़ने या घटाने पर जो संख्या जोड़ी जाती है या जो संख्या घटाई जाती है वही संख्या प्राप्त होती है ना। तो यहाँ पर x1 है, ये कुछ है y1 हो गए। अब इसको हम लोग अक्षमूल के लिख लेंगे, 36 का स्क्वायर अब प्लस हो जाएगा कितना का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर हो जाएगा। 36 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा, 15 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इस 36 को स्क्वायर को हम लोग करेंगे तो शायद 1272 होता होगा, देख लेते हैं, भूल गए देर दिन से। 36 के 6 बाकी 3 और छोटिया 18 और 3 कितना होता है 21 और छोटिया 18 बाकी 1 और 3 तिया 9 1 10 6 1296। 1296 अब प्लस हो जाएगा 225, प्लस कितना हो जाएगा 225। अब 1296 में 225 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, 1 9 2 11 1 12 और 2 2 4 1 5 और ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1521। ये 1521 किसी का वर्गमूल नहीं है सर असल में, तो 1521 को हम लोग तोड़ देंगे।
ये 1521 है। देखिए तोड़ के 5 3 8 8 1 9 3 से लगाइए। 5 तिया 15 0 7 तिया 21 7 5 12 3 से लगाइए। ये हो गया 3 इकाई 3 2 20 हो गया। छोटिया 18 9 27। ये देखिए है आई हो है तो 13 और 3 39 का है सर। ये किसका है 39 हुआ। 169 13 का है। आई 2 को 3 है तो 3 है तो 33 कितना हो गए 39 इकाई इसका आंसर हो गया। समझ में ले कि नहीं। आगे चलते हैं। देखिए जो अगला प्रश्न लिख रहे हैं बाबू, इस प्रश्न को कौन पूछा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेगा। ये पूछा हुआ है 2017 के फर्स्ट सिटिंग में। ये है बिंदु A, B और -A, -B के बीच की दूरी ज्ञात करें। खूब पूछा है सर इसको। इसमें अब देखिए यहाँ अंक नहीं, कोई परिवर्तन नहीं होगा। कभी ये दोनों माइनस कर देगा, कभी दोनों को माइनस कर देगा, कभी एगो को माइनस कर देगा तो एगो को क्या कर देगा प्लस कर देगा। ऐसे करके पूछ लेता है ना। अब इसको अगर हम लोग बनाते हैं तो देखिए दूरी बराबर क्या होता है सर, हमको तो एक आंसर याद है क्या होगा। दूरी बराबर होता है, अब देखो यहां से अगर चलते तो x2 - x1 का क्या बनेगा होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर। सर हम यहाँ फार्मूला नहीं लिखे है ना, इन्हें सोचे कि नहीं है, यहाँ है x का स्क्वायर और प्लस y का स्क्वायर, क्योंकि मूल बिंदु के बीच की दूरी क्या होता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होता है। मूल बिंदु खड़ा है यहाँ, दिमाग लगावे कि कौन बिंदु खड़ा है, मूल बिंदु है। इसकी अगर फॉर्मूला मगर आते हैं तो दूरी बराबर इसका होता है √x का स्क्वायर प्लस किसका होता है y का स्क्वायर होता है। ये होता है इसकी फॉर्मूला, जो कर पढ़ाए हैं इस चीज को। क्योंकि जब इसका मूल बिंदु का नियामक क्या होता है 0,0, मूल बिंदु से चल रहा है इसकी दूरी है ना। अब देखो यहाँ x2 का मान इस पे कितना है तो -a। अब माइनस चिन्ह हो जाएगा। x1 का मान कितना एक की बनाई होल स्क्वायर। y2 का मान कितना है -b, आई माइनस हो गया फॉर्मूला से। y1 का मान कितना है b, y1 का मान कितना है b, ई रूट में चल गया है ना। अब देखो यहाँ से यहाँ अगर हम लोग चलेंगे यहाँ से यहाँ तो देखो ये हो जाएगा। इसको अगर हम लोग जोड़ेंगे बेस देखिए, इसको हम लोग जोड़ेंगे तो जोड़ने पर हो जाएगा कितना होगा ये हो जाएगा -2a। ये जित गलती होता जैसे बोगा a प्लस a बराबर क्या होगा 2a, -a और -a बराबर माइनस क्या हो जाएगा 2a। बच्चा यही गलती करेगा और कोई बात नहीं, इसी तो इसको पूछता है बार बार। अब यहां चलेंगे तो ये माइनस कितना हो जाएगा 2b हो जाएगा और इसका क्या बनेगा होल स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा। ये ऐसे चल गया बउआ। अब देखो यहां से इसको पहले हल करेंगे तो 4a स्क्वायर होगा आई प्लस हो जाएगा 4b स्क्वायर, ये रूट में चल गया। अब यहां से कॉमन कर लेंगे। देखो बहुत सीखने के लिए दिमाग में यहाँ से कॉमन कर लीजिए
तो कॉमन करेंगे तो 4 हो जाएगा ए स्क्वायर, अब प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम इसको कॉमन कर लेते हैं तो 4 हो जाएगा, है ना। तो अब यहाँ से इसका वर्गमूल टूट रहा है, तो ये कितना हो गया, 2 बाहर निकल गया, आई रूट अंडर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी यानी प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब दिमाग लगा तो एक कहे को लिखल 2, हम एजीज को हल कर लेते है ना। अब बी कहे को लिखल है 2 गो। अब बचवा की करते ने कि 2 गो है ना, तो एगो ए के बाहर कर देते। देखो अब बी 2 गो है तो एगो बी के बाहर कर देते। नहीं भैया, चिन्हवा को चिके सिर्फ गुना में होता है, प्लस और माइनस में नहीं होता है। इसका सूत्र, इसका यही आपका क्या है सर, याद कर लिया। फॉर्मूला भी है, ये काम कर दो। कैसे काम कर दो, यहाँ गौर से देखो, एगो ए है, एगो बी है, एगो माइनस ए है, एगो माइनस बी है। अब देखो अगर हम इसको यहाँ लिखते हैं, बढ़िया समझिए, यहाँ एगो 3 है, एगो कितना है 4 है, यहाँ समाओ। अब यहाँ कितना है, एगो -3 और -4, एक ही जैसा अंकवा है। तब यहाँ देखो इसको रखेंगे, 2 लेते बाहर में, समझ में। अब एक जगह अब कितना लिख ले है 3, तो 3 का स्क्वायर। अब बी के जगह अब कितना लिख ले है 4, किसी को लो 4, तो 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना होले 9, और 4 का स्क्वायर कितना होले 16, तो 16 9 कितना हो गए 25। अब 25 के कितना हुआ है 5, अब 5 दूनी 10, सराक से आंसर। समझ में अले कि नहीं। जे इतना पेंगा मारबे दूरी बराबर इतना कराक से लिखबे, कराक से आंसर। ये सूत्र है, ये सोचे के चीज नहीं है। कब, जब एक ही यानी ए पर भी समान पद और बी पर भी क्या होनी चाहिए, उसकी समान पद होनी चाहिए। कमिए सर एगो बात बताइए, ये अगर 3 रहे 4 रहे तो होते, हाँ पावर को चीज होता है, सब नहीं भैया। ये नहीं सोचो कि 3 है इसमें माइनस होना चाहिए, दिमाग लगाना, वो चीज नहीं। ए पर अगर 3 है, अब यो ए पर 3 है, अब बी के जगह यानी एक्स पर भी 3 है तो 3 है, अब बी पर अगर 4 वाई पर 4 है तो यो वाई पर कितना होना चाहिए 4। जैसे अंक को बदल दे, मान लो 3 है और ये कितना यहाँ लिख दिया 5, तो नहीं लगेगा, ये नहीं लगेगा। सिर्फ इस विधि से फैलाना होगा। जैसे मान लीजिए अभी हम देखिए एक प्रश्न को लिख लेते हैं, यहाँ गंदा मत कीजिए। हम क्या बोले, हम आपको बोले सर कि एग्जाम के समय अभी आप कुछ ये तो हल्का फल्का पिटावा निकल रहा है। देखिए एक प्रश्न को हम लिख रहे हैं, बिंदु, यहाँ क्यू दे देंगे, क्यू मान लीजिए यहाँ लिखा 5,3, 5 कोमा कितना 3, और पी यहाँ दे दिया, मान लीजिए -5 और कोमा यहाँ दे दिया कौन सी 3 के बीच की दूरी ज्ञात कर। भैया गौर से देखो, एक जैसा अंक है तो बीच की दूरी बराबर अगर हम लोग लिखेंगे, अगर दूरी तुम बनाना उसको चेक कर लेना, ऐसे करके दूरी बराबर हम लिखेंगे तो यहाँ दूरी के सूत्र क्या बन के आया 2√a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यही बन के आया। इसको बॉक्स में डालिए। क्यों बॉक्स में डालें, क्योंकि यहाँ माइनस के चिन्ह के साथ। तो अब यहाँ से चलते हैं तो 2 हो गया रूट अंडर, एक जगह अब कितना लिख ले 5, तो 5 का स्क्वायर होगा ना बउआ, कितना का स्क्वायर होगा 5 का स्क्वायर। अब b की जगह कितना लिख ले 3,
तो प्लस हो गया 3 का स्क्वायर। अब देखो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, अब प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, ये रूट में चल गया। आई इसका 2 कहाँ रहेगा बाहर। 25 9 कितना होता है 25 9 34, तो ये 34 यानी 2 रूट कितना हो गया 34 इकाई इसका क्या हो गया आंसर। समझ में आइले कि नहीं। 2 रूट 34 इकाई इसका क्या हो गया आंसर हो गया। लिखिए इसको, देखिए ये जो प्रश्न है ABBBI है, एकदम बढ़िया से इसको सीखिएगा। सिद्ध करें कि मूल बिंदु से बिंदु A cos अल्फा कोमा A sin अल्फा की दूरी A से मुक्त है, कम से कम 10 बार पूछा है प्रश्न को, जान लीजिए। अब देखो ये कौन बिंदु लिखा, अब मूल बिंदु का नियामक जो होता है 0,0 हो जाता है। अब देखो यहाँ 2 गो हो गया सर, एगो इसका हो गया एगो इसका हो गया, तो दूरी का सूत्र क्या होता है रूट अंडर, मान लीजिए हम इसको x1 माइनस x2 का क्या लिखे होल स्क्वायर और y2 या y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर लिखे ना। दूरी का सूत्र ऐसे तो मूल बिंदु का दूरी का अगर देखा जाए तो इसकी दूरी ऐसे होता है, इसकी दूरी जो होता है रूट अंडर x का स्क्वायर अब प्लस हो जाता है y का स्क्वायर। लेकिन जरा सा हम इसको सीध कर देते हैं, है ना। तो अब देखो ई है x1, ये है इसका x2, ये है इसका y1, ये है इसका y2। समझ में ले, इसी पर अंक देके पूछ ले। अभी जब पीछे हम देखें तो यहाँ से अगर चलते हैं तो 0 माइनस A cos अल्फा का क्या बनेगा होल स्क्वायर अब प्लस 0 माइनस A साइन अल्फा का क्या बनेगा होल स्क्वायर। जैसी इसमें साइन कॉस देखा है ना बउआ, तो हाँ साइन थीटा कॉस थीटा मैथा लो नहीं भैया। यहाँ देखो क्या लिख रहा दूरी, कैसे इस मैथ को पकड़ेंगे एकरा से बिंदु से, है ना। अब देखो इसको अगर हम लोग हल करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस A cos अल्फा का क्या बनेगा होल स्क्वायर, ये भी माइनस हो जाएगा A साइन अल्फा का क्या बनेगा होल स्क्वायर। यहाँ देखिए अल्फा के जगह पर क्या होती है थीटा होती है ना। तो इसको अगर हम लोग हल करेंगे तो ये बनेगा A स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा अब प्लस हो जाएगा रूट में A स्क्वायर साइन स्क्वायर क्या बन जाएगा अल्फा। समझ में ले। अब हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा इसको इसको दिक्कत नहीं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 होता है। तो इसको अगर हम लोग लिखें, अब देखो यहाँ से A स्क्वायर को हम लोग क्या कर लिए कॉमन कर लिए, तो A स्क्वायर को कॉमन कर लिए तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा अब प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। अब इतना के बराबर हम लोग लिखिए इसको ऐसे करके, इतना के बराबर हो जाएगा A स्क्वायर अब गुने क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो 1 हो गया। तो इतना के बराबर क्या रूट में आया A स्क्वायर, तो A स्क्वायर तो इसको रूट में हम लिखिए A गुने A बराबर क्या A PROVED प्रूव। क्यों क्या कहा सिद्ध कर।
यहाँ क्या खुल रहा था देखो ए। इतना करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखेंगे दूरी बराबर x का स्क्वायर और प्लस y का स्क्वायर का क्या लिखेंगे और इसको इस करके लिख लें। है समझ में? अब इसको हम लोग चलेंगे तो x के जगह क्या लिखा, a cos अल्फा का क्या बना होल स्क्वायर और a साइन अल्फा का क्या बनाई होल स्क्वायर, आई रूट में जाएगा तो ये हो गया ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा अब प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा रूट में, है ना बुआ? तो इसको ए स्क्वायर कर लेंगे, अब उन्हें कितना कर लेंगे 1, अभी बताएं समझाएं द्वितीय से, है ना? तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर रूट में ए स्क्वायर कितना लिखेंगे ए PROVED। हमको 2 नंबर के इतना करने की कोई जरूरत नहीं है। समझ में ले कि नहीं? लिखिए इसको। इस टाइप के भी पूछेगा। मान ले कि ये 6, -1 बी 1, 3 और सी x, 8 तीन बिंदुओं इस प्रकार है, AB माइनस BC, तो x का मान ज्ञात करें। इस टाइप की प्रश्न है सर। अब देखिए ये भी आगे हम जब लेके आएंगे संलेखी पढ़ाएंगे तो ऐसी फूक दीजिएगा और ये आ जाएगा, लेकिन इसका बेसिक हम सिखा देते हैं कि बनता है कैसे, है ना? तो यहाँ देखो AB माइनस क्या लिखा BC लिखा दिया हुआ है आपका AB माइनस BC। दूरी का सूत्र लगाएंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, है ना? अब देखो AB के साथ करेंगे, अब A है और B है, अब ये किसके साथ करेंगे B और किसके साथ करेंगे C के साथ। मुझे समझिएगा, यहाँ देखो AB है तो AB के साथ दूरी के फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ से इन दोनों से, और यहाँ देखो BC है तो इससे और किससे करेंगे इससे करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सुन माइक कैसे बच्चा इसको जैसे देखेगा भागेगा कि क्या हो रहा है, क्योंकि मास्टर कई बिंदु पढ़ा रहा था, 2 बिंदु पूछ रहा है कई बिंदु से, 3 बिंदु से, है ना? अब देखो यहाँ से AB में चलते हैं तो अगर हम लोग डिटेल चलते हैं AB में अगर चलते हैं तो ई रूट अंडर हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस होगा यहाँ आई माइनस के चिन्ह है। BC में अगर हम लोग चलते हैं तो ये देखो यहाँ है BC, बढ़िया समझ, इसका ही फॉर्मूला यही चीज होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर अब प्लस हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सीख जाइएगा तो फॉर्मूला लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखो हम लोग पहले इसी में चलते हैं तो ये आपका x1 हो गया, ये आपका कच्ची हो गया y1, और ये जो संख्या हो गया x2 आई हो गया y, यहाँ से चल रहे। अब x2 का मान कितना है इसमें 1 अब माइनस कितना हो गया 6, इसका क्या बना होल स्क्वायर, और प्लस हो गया y2 का मान कितना है 3 अब माइनस माइनस कितना हो गया 1, इसका क्या बना होल स्क्वायर। चिन्ह क्या चीज का, अब देखो इसको तुम मिटा दो, यहाँ से अब चलेगा ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा आपका x2, ये हो जाएगा y, होगा कि नहीं होगा?
x2 का मान कितना है, x रखिए, माइनस x1 का मान कितना है 1, इसका बनाई कौन सी होल स्क्वायर। अब प्लस y2 का मान कितना 8, माइनस y1 का मान कितना 3, इसका बना कौन सी होल स्क्वायर। ये भी चल गया किसमें। अब देखिए इसको हल करेंगे तो माइनस कितना बचेगा 5 और 3 और 1 4, माइनस क्या बना दिया प्लस, तो 4 हो गया, तो प्लस कितना का स्क्वायर होगा 4 का। माइनस है तो माइनस दीजिए, रूट में तो इसको तो हल ही नहीं होगा, ये हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 8 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 5, तो ये प्लस हो गया 5 का होल स्क्वायर। इसको हल करेंगे तो बनेगा 25 और प्लस 16, रूट में चल गया। अब ये माइनस बना, x माइनस 1 का क्या बना होल स्क्वायर, आई भी बना कितना 25 बनेगा ना। अगर हम इसको दोनों तरफ वर्क करते हैं, देखिएगा सर सीखिएगा, दोनों तरफ वर्क करते हैं तो दोनों अगर वर्क करते हैं, देखो वर्क करेंगे तो दोनों वर्क क्या हो जाएगा, या ऐसे समाप्त, ऐसे अगर वर्क को कॉमन कर लेते हैं तो वर्क क्या हो जाएगा समाप्त। हटाइए यहाँ से, वर्क समाप्त हो गया, तो इसको जोड़ो 41, अब माइनस हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, अब प्लस कितना बन गया 25। इस संख्या को यहाँ लिखिए 41 माइनस 25, अब माइनस हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, है ना। इसको अगर हम लोग करते हैं कितना बचेगा, 25 घट जाएगा, देखो यहाँ तो कितना बचा 16 बचा ना भैया, अब ये चीज भाई तो 16 बचा, अब माइनस हो गया x माइनस 1 का होल। अब यहाँ वर्क करने कुछ करने वर्क करने पर, अब वर्क करेंगे तो ये रूट में हो जाएगा 16, ये हो जाएगा x माइनस 1, x माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि ये समाप्त हो जाएगा इसका। आई सुन में, अब यहाँ से अगर चलते हैं तो कितना हो गया 4 माइनस x, अब माइनस कितना हो गया 1, ये होगा। अब देखो यहाँ से अगर हम लोग चलते हैं तो ई बराबर कितना कर लो इसको 0, इसको एक घटा दो, तो 4 में से 1 या कितना बचा 3 माइनस x बराबर 0, तो माइनस x बराबर माइनस कितना हो गया 3, है ना। तो यहाँ से अगर हम लोग चलते हैं तो x बराबर हो जाएगा कितना ही 3। अब x बराबर 3, अब देखो ये 3 भी होगा और कितना होगा 4 है, ये कितना होगा 5 भी होगा। ऐसे में क्यों, क्योंकि x कोचिंग था माइनस में, जो निकलता है वो माइनस में नहीं होता है। यहाँ हम जैसे काटे तुमको समझने के लिए, देखो यहाँ जो लिखाएगा ये ऐसे लिखाएगा प्लस माइनस 4 माइनस कितना हो जाएगा 4 माइनस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो प्लस में अगर क्रिया करेंगे तो x बराबर कितना लेगा एगो 3, और माइनस में क्रिया करेंगे तो x बराबर कितना लेगा माइनस 5। ये है आपका कौन चीज, समझ में आए कि नहीं। अगर प्लस में करेंगे तो क्या होगा, देखो प्लस में कर दिए तो 4 में से 1 या दीघा से पढ़ाए ना, तो 4 में से 1 या कितना बचा 3, और माइनस की क्रिया करेंगे तो 4 माइनस 4 और माइनस 1 कितना बन गया माइनस 5, यानी x की जगह यहाँ पर माइनस 3 भी है और 3 भी है, माइनस कितना है 5 लिखिए।